IBN 7 हौसला है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच गतिरोध खत्म हो गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा है कि शिवसेना उनके मंत्रिमंडल में शामिल हो रही है। फडणवीस ने कहा कि शिवसेना के 12 मंत्री होंगे। फडणवीस ने कहा कि जनता ने कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ वोट दिया। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री फडणवीस को। मैंने स्वयं उद्धव जी को फोन किया और मैंने उनसे ये निवेदन किया कि इसको हमने बातचीत को आगे बढ़ाकर इसको पूरा करना चाहिए, और उन्होंने भी उस पर सकारात्मकता दिखाई। और केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे चंद्रकांत दादा पाटिल और धर्मेंद्र प्रधान जी, जो हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं, इनको केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी ने इस काम के लिए पूरा अधिकार दिया। उस अधिकार के साथ उन्होंने यहाँ आकर उस संदर्भ में शिवसेना के प्रमुख श्री उद्धव ठाकरे जी से चर्चा की, और उसके बाद एक ब्रॉड आउटलाइन हमने तय करके सुभाष देसाई जी, अनिल देसाई जी, मैं, चंद्रकांत दादा, हमारे सारे जो नेता है, ऐसे सारे लोग हम बैठकर हमने चर्चा करके ये निर्णय किया कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना फिर गठबंधन से सरकार चलाएगी। हमारे और भी कुछ मित्र हैं, उनको भी उचित समय पर हम लोग इस गठबंधन में शामिल करना चाहते हैं। और कुल 12 मंत्री ये शिवसेना की ओर से इस सरकार में शामिल होंगे, जिसमें 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स और 7 राज्य मंत्री इस गठबंधन में शामिल होंगे। साथ में हमने ये भी तय किया है कि चूंकि ये जो हमको जनादेश जनसमर्थन ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी के खिलाफ प्राप्त हुआ है, तो इसका सम्मान करते हुए हम लोग जो स्थानीय निकाय के चुनाव है, महानगर पालिका हो या जिला पंचायत हो, उसमें भी इस गठबंधन को हम आगे ले जाएंगे। उसके लिए नए सिरे से एक समन्वय समिति स्थापित होगी और उस चुनाव से पहले उसके सीटों का बंटवारा हम करेंगे। लेकिन प्रिंसिपली अभी हमने ये एग्री किया है कि वहां पर भी इस गठबंधन को हम आगे ले जाएंगे। मुख्यमंत्री साहब, दरअसल ये अनोखा दृश्य महाराष्ट्र राजनीति में कि अपोजिशन लीडर आपके बगल में है, और ऐसा कभी राजनीति में देखा नहीं और लोग भी देख रहे, कैसे देख रहे हैं? देखिए, अनोखा दृश्य आज का नहीं, अनोखा दृश्य उस दिन का था जब उनको अपोजिशन लीडर हमको घोषित करना पड़ा। उद्या शिवसेनेचे 10 मंत्री शपथ घेतील आणि आमचेही 8 ते 10 मंत्री उद्या शपथ घेतील। आता आकडा 1-2 इकडे तिकडे होऊ शकतो आमचा त्यांचा, पण साधारण 10 त्यांचे 10 आमचे किंवा असं जवळपास आम्ही ठरवलंय। नावांच्या संदर्भात, खात्यांच्या संदर्भात आम्ही रात्री निर्णय करणार आहोत। विदर्भ का अलग मुद्दा छोड़ दिया क्या? अभी आपको पोर्टफोलियो ही मालूम नहीं है तो आप किस आधार पर ये बोलते हैं? BJP got an unprecedented electoral victory in these elections because it went alone. Now, if you're going to go back to the Shivsena, how are you going to reconcile to that? The growth of the party. करू ना, म्हणूनच समन्वय समिती तयार केलेली आहे। राजकीय क्षेत्रात काम करतो, सगळ्या गोष्टीचा त्या ठिकाणी निर्णय होऊ शकतो। आता जर विरोधी पक्षनेते घोषित केल्यानंतर देखील आम्ही दोन्ही पक्ष जर एकत्रित येऊ शकतो, तर याचा आता 25 वर्ष आम्ही हेच केलं आहे, एकमेकांसोबत बसून प्रश्न सोडवलेले आहेत, त्यामुळे आम्ही सगळे प्रश्न सोडवू। अभी जिस विषय के ऊपर बैठे हैं वो सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। ब्रॉड जो आपने बोला है, ब्रॉड बैक टू बैक 2 मैं इनसे बात कर रहा हूँ ना, ये कोई यहाँ पर कोई अनुशासन तो होना चाहिए ना। जब मैं इनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, पहले भी पूछा था मैडम जी, इसलिए मैंने नहीं, अभी मैं आऊंगा ना। जवाब नहीं दे रहा तो वैसे बता दीजिए। ये मुझे लगता है कि ये बहुत जबरदस्ती है भाई, ऐसा थोड़ी होता है। जो जवाब देना हम देंगे ना उचित समय, आप क्यों इतना चिंता करते हो? पर ऐसा थोड़ी होता है, कोई अपने ये इसका थोड़ा अनुशासन होना चाहिए। बोलिए सर, बैक टू बैक हे सरकार भाजप प्रणित सरकार आहे का, किंवा हे सरकार शिवसेना भाजपचं युती सरकार आहे का? आणि दुसरा प्रश्न,
तुमच्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री पद असणार आहे? आमच्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री पद नाही. हे सरकार भाजप आणि शिवसेनेचं युतीचं सरकार आहे आणि आमचे मित्र आल्यानंतर आमच्या महायुतीचं सरकार होणार आहे. आणि तुम्ही जो प्रश्न विचारला, आमच्या दोन्ही पक्षांच्या भूमिका ठरलेल्या आहेत. आम्ही दोन वेगवेगळे पक्ष आहोत. पहिल्या दिवशीपासून आमच्या ज्या भूमिका आहेत त्या पक्षाच्या भूमिका आहेत. आम्ही आपापल्या भूमिकेवर कायम आहोत. निवडणुकीच्या वेळेला वेगळे लढलेले तुमच्या सोबत जे होते त्यांना मंत्रिपद अजून दिलेलं नाहीये. घटक पक्ष असा असताना विरोधी पक्षात बसलेल्या पक्षाला सोबत घेऊन सरकार स्थापन केलं. काळजी करू नका, त्यांची पूर्ण काळजी आम्ही घेऊ. थँक्यू. तो यहाँ पर आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को, जिन्होंने कहा कि अब ये गतिरोध खत्म हुआ, शिवसेना और बीजेपी अब मिलकर यहाँ पे इस जनादेश का सम्मान करेंगी और सुचारू रूप से सरकार चल सके, ये प्रयास दोनों दलों का। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी निशात शम्सी का। निशात, बड़ी खबर आपके पास। बिल्कुल, देखिए पिछले कई दिनों से लगातार जो माथापच्ची था दोनों पार्टियों के बीच में चल रहा था। हालांकि चुनाव से पहले दोनों पार्टियां अलग हुई, फिर एक बार दोनों के साथ आने के बाद उम्मीद जगी थी कि दोनों फिर से एक बार साथ आएंगे, लेकिन जो मंत्रिमंडल है, खासतौर से उप मुख्यमंत्री पद और गृह मंत्रालय को लेकर दोनों पार्टियों में ठसन बनी रही। दोनों के बीच इतनी दरार हो गई कि केंद्र जब प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें शिवसेना ने जाने से मना कर दिया। तो ये तमाम बातें थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार दोनों पार्टियों की तरफ से कहें कि एक तरह से कोशिश नए सिरे से शुरू हुई थी, जिसके बाद अब ये जो नतीजा है वो सामने आया है। शिवसेना और बीजेपी दोनों ने अपने कदम पीछे किए हैं और अब जाके ये तय हुआ है कि कुल 12 मंत्री शिवसेना कोटे से अब इस सरकार में शामिल होंगे। हालांकि कहीं ना कहीं इस पूरे गठजोड़ में थोड़ा शिवसेना को हानि जरूर हुई है। जिस तरह से वो मांग कर रही थी और जिस तरह की डिमांड उनके थे, उस पर लगातार बीजेपी उनको नकारती रही और ऐसे में आखिरकार बीजेपी के ही जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके आधार पर शिवसेना को हामी बननी पड़ी और उसके बाद अब जाकर ये दोनों पार्टियां जो पिछले 25 साल से साथ में थी वापस एक बार साथ में आई हैं और जल्दी अब कल जब शपथ विधि ग्रहण होगा उसमें दोनों साथ में रहेंगी और अब महाराष्ट्र में एक नए सरकार को साथ में मिलकर चलाएंगे। निशात, ऐसे में अब ये जानना भी जरूरी है कि एनसीपी पे क्या बीत रही है। देखिए बिल्कुल, देखिए एनसीपी भी ये जानती थी कि शिवसेना और बीजेपी दोनों पुराने सहयोगी हैं और ऐसे में वो जब तक अपने जरिए इस गठबंधन को दूर रखना चाहती थी, उन्होंने कोशिश जरूर की है उसे रखने की, लेकिन बीजेपी सरकार को भी पता था, देवेंद्र फडणवीस जो इस नए सरकार के मुख्यमंत्री हैं, कि कहीं ना कहीं एनसीपी का समर्थन उनके लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होगा। शायद क्योंकि खुद उनके पार्टी में भी दो खेमे थे जो नहीं चाहते थे कि एनसीपी के समर्थन से सरकार आगे चले और एनसीपी का भी मतलब साफ था कि अगर वो सरकार को समर्थन देती उसके बदले में उन्हें उनका भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो था वो सरकार को मानना पड़ता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरे चुनाव के दौरान एनसीपी को खुद प्रधानमंत्री टारगेट करते आए हैं और ऐसे में उनके साथ लेकर सरकार चलाना बीजेपी गवर्नमेंट के लिए बड़ा नुकसान देह हो जाता था। जी निशा, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।